देखिए लास्ट टॉपिक पे एक प्रॉब्लम AIEEE में आया हुआ प्रॉब्लम है। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, find the equation whose roots are find the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha। देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन नहीं दे रखी है, लेकिन थोड़ी सोचने वाली बात क्या है, जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। तो इसको आप इधर लें तो ये एक्चुअली में एक इंफॉर्मेशन ही है, हम समझ नहीं पा रहे। बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3, इन दोनों इक्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि अल्फा बीटा किसके रूट हैं आपके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट है। इस इक्वेशन का मतलब यही है, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट होंगे तभी ये पहली इक्वेशन बनेगी और ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो अल्फा इसका रूट होगा तभी तो फर्स्ट वाली बनेगी, और बीटा इसका रूट होगा तभी कौन सी वाली बनेगी? आपकी सेकंड वाली इक्वेशन बनेगी। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस यस सर। सम ऑफ रूट 5 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 3 हो गया। अब देखिए आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स अगर हम देखते हैं तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो यह आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा आपका 3 है, और अल्फा बीटा नीचे 3 है। तो ये 25 माइनस 6 अपॉन 3 यानी ऑटोमेटिकली 19 अपॉन 3 हो गया। एंड आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा 1 ही आ गया। यस देखिए इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन हो गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 19/3 इंटू एक्स, एलसीएम लिया तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए इस पर, ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, इस पर एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, ठीक है? फिर जो क्वेश्चंस किए उनको भी करके दिखाऊंगा शॉर्टकट से। जैसे अल्फा बीटा हमारे रूट हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन whose roots are, जैसे पहला आपसे ऐसा बोला जाए वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के कोई भी कांस्टेंट है। जैसे आप लोग क्वेश्चन करते थे ना, अभी क्वेश्चन आपने किया है कि अल्फा बीटा आपके रूट हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का अल्फा बीटा रूट है। तो आपको मैंने बोला था वो इक्वेशन निकालिए जिसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने। तो सेम, अब एक तरीका तो आपने देख ही लिया कि सम निकालिए एंड क्या निकालिए, उसका प्रोडक्ट निकालिए। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, भाई ये आपका रूट है, ये आपकी रूट है अल्फा प्लस के बीटा प्लस के। तो आप क्या करिए,
इसको x की वैल्यू रख, x के इक्वल कर दीजिए भाई, रूट है तो x की इक्वल ही होगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x माइनस के। दोबारा बोल रहा हूँ, ये अल्फा प्लस के को x के बराबर रखा, अल्फा की वैल्यू आ गई x माइनस के। अब देखिए अल्फा इसका रूट है, अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ए अल्फा स्क्वायर इधर लिख देता हूँ चलो, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दी, जैसे ही आपने x माइनस के पुट कर दी तो आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स क्या आ रहे हैं आपके, ये रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, दोबारा मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। शॉर्टकट में क्या हुआ कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा प्लस के है तो अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए x माइनस के, फिर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए, x माइनस के पुट कर दीजिए, तो आपको वो इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट क्या है आपके, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हैं। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए जैसे इस इक्वेशन में करके दिखाता हूं मैं ये वाला काम, चलो इस इक्वेशन में आपको करके दिखाता हूं। जैसे अल्फा प्लस 2 है तो अल्फा प्लस 2 को x रखा, अल्फा क्या आ गया x माइनस 2। तो इस इक्वेशन में आप लोग क्या कर दीजिए, x की जगह क्या पुट कर दीजिए, x माइनस 2 डायरेक्टली पुट कर दीजिए। तो जैसे ही रखा तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। वहां पर आपका आंसर यही आया होगा, वहां आपने सम एंड प्रोडक्ट करके किया, यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ऐसे अगला, अगर आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के हैं, तो आप क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस के को आप क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस के, यानी अल्फा क्या आ गया आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस के। आप इस इक्वेशन में x की जगह आप क्या पुट कर देंगे फिर, अंडर रूट एक्स माइनस के। तो आपको वो इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस के और बीटा स्क्वायर प्लस के आपके रूट्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको जैसे एक क्वेश्चन मैंने कराया था, वो रो इक्वेशन बताइए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 है। कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 को मैंने क्या बोला था, आप एक्स लिख दीजिए, अल्फा स्क्वायर आ गया माइनस 2, अल्फा क्या आ गया आपका, अंडर रूट एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि x की जगह आप क्या रख दीजिए, अंडर रूट एक्स माइनस 2 रख दीजिए, आपका उससे काम निकल जाता है। तो जैसे ही रखा यहाँ पे तो ये x का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये तो अंडर रूट हट जाएगा, ये प्लस 5 एंड में चल रहा है, अंडर रूट वाली टर्म को इधर ले गए, तो जरा ध्यान देते हैं, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2। इसके बारे में सोचते हैं जरा हम लोग। मुझे बताइए, दो रूट आ रहे हैं इक्वेशन के, तो जो इक्वेशन मिलनी चाहिए वो कैसी मिलनी चाहिए, क्वाड्रेटिक मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्वाड्रेटिक। क्या आप, यस क्या आपको आपको ये क्वाड्रेटिक मिल रही है, नहीं मिल रही ना? तो स्क्वायर कर दें, सर बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया। वाओ। बिल्कुल सही। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x, ये 9x माइनस 18 एक साइड ले आए, एक्स स्क्वायर यस माइनस 3x और प्लस का 27। आप याद करिए वहां पर यही आंसर आया था आपका, कल जो क्वेश्चन कराया था हाँ उसमें सर। यही आंसर आया था आपका। यस सर। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसी के लिए भी देखिए, जैसे आपको मान लीजिए ऐसा बोला जाए कि वो इक्वेशन निकालिए जिसके रूट अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n है, तो आपको क्या करना है, अल्फा की पावर n को x मान लेना है,
अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 1/n आ गई। अब जो भी अल्फा की वैल्यू आती है आप क्या करते हैं, x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, x की पावर इक्वेशन 1/n क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। कोट करेंगे। जैसे आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट 3 अल्फा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2 है, क्या करोगे बोलो। अल्फा की वैल्यू अल्फा निकालेंगे। इज इक्वल्स टू एक्स बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल, 3 अल्फा इज इक्वल टू हाँ, एक्स माइनस एक्स टू, माइनस टू अल्फा अपॉन इज थ्री इक्वल टू एक्स माइनस 2/3। फिर 3 इक्वेशन में एक्स आप की जगह x रख की देंगे जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स एक्स माइनस माइनस 2 टू अपॉन थ्री। अपॉन बस 3। आपका रिजल्ट मिल जाएगा। करिए, कॉपी करिए इसको। ये जो मेथड आप लोगों ने सीखा ये किसी भी डिग्री के लिए अप्लाइड है, यानी क्यूबिक के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, 4 डिग्री के लिए भी लग जाएगा, यानी किसी भी डिग्री के लिए अप्लाइड है, यानी दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर हायर डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में करा भी देता हूँ। Yes, sir. इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ x cube plus x square minus x plus 1 equal to 0, then find the equation whose roots are, मान लीजिए 3 अल्फा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2 3 गामा प्लस 2। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है। फाइंड द इक्वेशन whose roots are 3 अल्फा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2 3 गामा प्लस 2। तो देखिए क्या करते हैं, तरीका क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 को आपने x मान लिया, 3 अल्फा इज इक्वल टू आ गया x माइनस 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2/3। तो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम लोग x माइनस 2/3 इसमें पुट करेंगे, जो इक्वेशन हमें दे की रही वैल्यू है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में। तो आपको वो इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट 3 अल्फा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2 और 3 गामा प्लस 2 है। तो x की जगह पुट किया हमने x माइनस 2/3 प्लस एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। बाकी तो कैलकुलेशन है, वो तो हम लोग कर ही लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स मतलब क्या हो गया, अगर दो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 एक्स इक्वल टू 0 एंड a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर दो क्वाड्रेटिक है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि व्हेन वन रूट इज कॉमन, कि अगर एक रूट क्या हो जाए आपका कॉमन हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाएंगे आपके दोनों रूट ही आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। अगर एक रूट कॉमन हो जाए तो मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, किताब में एक अलग मेथड दिया हुआ है, क्योंकि बोर्ड में आना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग दूसरे मेथड से कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक रूट कॉमन हो जाए या फिर दोनों रूट कॉमन हो जाए, जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसके रूट क्या होते हैं आपके 1, 2, और एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसके रूट क्या होते हैं 2, 3। तो दोनों में क्या आ रहा है बच्चे, एक रूट कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है दोनों में, बोलिए। Yes, sir. तो हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए इसका कॉमन रूट कितना आ रहा है, जरा आप बताएंगे मुझे, बोलो। 2 आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या 2 पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा। Yes, sir. क्या 2 दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा।
बिल्कुल। यानी मुझे एक बात बताइए, कॉमन वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉमन वैल्यू का मतलब है जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई। वही कॉमन है। अच्छा, अगर मैं एक जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देखिए। मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं जो 11th में आप बनाते थे। मान लीजिए एक लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 4 है और दूसरी लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। अब मुझे बताइए इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू है वो ये है, जो पॉइंट ऑफ Yes, sir. Yes, इंटरसेक्शन। sir. भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए जो भी आया ए बी, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्या दूसरी को करेगा? Yes, sir. तो यानी कि इन दोनों की कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, ए कॉमा बी, जो दोनों को Yes. सेटिस्फाई कर रही है। तो कॉमन वैल्यू का मतलब होता क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो दोनों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए कोई भी दो कर्व इस तरह से हैं, इनकी कॉमन वैल्यू क्या है, यही तो इनकी कॉमन वैल्यू है, क्योंकि ये जो पॉइंट Yes, आ sir. रहा है ये दोनों के ऊपर लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, Yes, sir. तो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी जो कॉमन वैल्यू होती है बेटा, कॉमन वैल्यू का मतलब होता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट बात मैंने आपको बताई कि कभी भी आपसे बोलता है कि कॉमन वैल्यू यानी कि कॉमन रूट, कॉमन रूट होता ही वो है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। और दुनिया में एक ही चीज है जो सेटिस्फाई करती है दोनों को, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Yes, sir. यानी कि जो कॉमन रूट होता है एक्चुअली में वो कोई बताता नहीं है, वो होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों का। तो यानी इन दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी, यानी पॉइंट, और दूसरी बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता कैसे है, जैसे एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलिए। Yes, sir. sir. तो आपको किसी भी दो इक्वेशन यानी इनका कॉमन रूट मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यानी कि सॉल्व बोथ इक्वेशंस simultaneously to get the कॉमन रूट। यानी कॉमन रूट मतलब साइड में मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ बच्चा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी सॉल्व बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली टू गेट द कॉमन रूट, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो इतना कॉपी कर लो, फिर मैं एक दो क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले बात तो ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इस पर फर्स्ट केस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, एक दो बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ सबसे पहले। तो कभी भी बच्चे आपसे बोला जाता है ना कॉमन रूट, कॉमन रूट का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई करता है, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2k इक्वल टू 0 is common, then find the value of k। तो मैं करा देता हूँ, आपसे बोल रहा है इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो आप k का वैल्यू बताइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2k इक्वल टू 0। अब बेटा एक रूट कॉमन है तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो कॉमन रूट मिल जाएगा। यानी इसका कॉमन रूट कितना आ गया आपका, के आ गया। यानी आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो एक्स का वैल्यू मिला वो कॉमन रूट हो गया। अब अगर ये कॉमन रूट है तो रूट होने का मतलब ये पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी को भी करेगा, Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि ये तो दोनों का कॉमन रूट है ना। तो इसमें आपने x इक्वल टू के रखा, तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू 0, के स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 0,
तो k कॉमन लिया तो k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 आ गया और k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -5 आ गया। ये आपका क्या आ गया, कॉपी करिए जरा इसको, फिर जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है वो करवाता हूँ मैं इस पर बेस। पर्सनल में भेज रहा होगा, पब्लिक में आ गया। चलिए जेई 2011 में इस पे जो बेस प्रॉब्लम आया था, a value of b for which the equations x square plus bx minus 1 equal to 0 and x square plus x plus b equal to 0 have one root in common is, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन -√2, सेकेंड ऑप्शन -i√3, थर्ड ऑप्शन होता है √2 और फोर्थ ऑप्शन होता है √3। देखिए आपसे बोल रहा है बी का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इन दोनों का एक रूट कॉमन है। एक सिंपल सी बात बोल रहा है। देखिए जी अगर इन दोनों का एक रूट कॉमन है तो कॉमन रूट मिलेगा कब, जब दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए माइनस, तो ये क्या हो गया, बी एक्स माइनस एक्स -1 माइनस बी इक्वल टू 0, यह आ गया b प्लस 1, यहाँ से x कॉमन लिया तो दोनों को सॉल्व करके जो x का वैल्यू आता है बच्चा वो क्या होता है, कॉमन रूट होता है। यानी इन दोनों इक्वेशन का जो कॉमन रूट आ गया वो ये आ गया। अब इस x की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो चाहे दूसरी में रखो, चलो दूसरी में रख देते हैं। चलिए अब की बार कार्तिकेय की मर्जी है तो दूसरी में रख देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू रखी b प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1, तो b प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया b प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 प्लस का b इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 प्लस b इंटू, एलसीएम लिया है बच्चा, नीचे b माइनस 1 का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर देखिए ऐड कर रहे हैं, 2b स्क्वायर, यहाँ पे 2b आ रहा है, 1 से 1 कट गया, यहाँ पर आ गया बी क्यूब माइनस 2b स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच रहा है, बी क्यूब प्लस 3b इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने b कॉमन लिया, एक तो b 0 आ गया, एक बी स्क्वायर प्लस 3 0 आ गया। अब b 0 ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ो उसको। अब यहाँ से क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू -3, बी सेकंड इक्वल टू ऑप्शन। प्लस माइनस √-3। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था √-1 आपका आयोटा होता है, तो यहाँ से b इक्वल टू प्लस माइनस, ये -1 इंटू 3 लिख दिया इसको, √-1 इंटू √3, √-1 क्या हो गया आयोटा और ये क्या हो गया √3। तो b इज इक्वल टू, बेटा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, जेई में आया था जब दोनों ऑप्शन थे, ठीक है। करिए कॉपी।
सर हो गया। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। सर रिकॉर्डिंग चल रही है। सर डन। सर सर मतलब सर का नेट कितना हमारा? सर कहीं गए, आपने बोला था 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग चल रही है। 3 मिनट। ऑफिस से कॉल हुआ। हो रही है। आगे देखते हैं, देखिए केस 2। when both roots are in common, अगर दोनों ही रूट्स किस में आ जाएं, कॉमन आ जाएं। देखिए जी, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है,
a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0। अगर इसके दोनों रूट कॉमन है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इक्वेशन एक ऐसी है जिसको सॉल्व करने पर आपके रूट 1 और 2 आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी दूसरी इक्वेशन होगी जिसको सॉल्व करने पर 1 और 2 आएगा? ये खुद ही होगी ना, जब भी तो आएगा। यस सर, कॉन्सल्ट करेगी। ठीक है, यानी दोनों इक्वेशंस क्या होंगी? कोइंसाइड करेंगी, यानी दोनों एक ही इक्वेशन होंगी। कहने का मतलब है कि दोनों इक्वेशन इस तरह से एक ही होंगी, एक के ऊपर एक क्या कर रही होंगी आपकी? कोइंसाइड, दोनों की दोनों लाए। इक्वेशन आपकी कोइंसाइड कर रही होंगी, तभी तो ऐसा हो सकता है। बच्चा क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट? क्या बोला मैंने? यस सर। अब देखिए, अब दो चीजें जब भी कोइंसाइड करती है तो कंडीशन आप क्या लगाएंगे? चाहे दो सर्कल कर रहे हो, दो कुछ भी कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है? जैसे देखिए, एक रेखा मैंने ली 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या दूसरी रेखा बनेगी? वही है, वही है। वही है। लेकिन देखो दोनों में x के कॉफिशिएंट अलग है, y के कॉफिशिएंट अलग है और कांस्टेंट टर्म अलग है। लेकिन कॉमन चीज क्या है कि अगर मैं x के कॉफिशिएंट का रेशो लूं इक्वल टू y के कॉफिशिएंट का रेशो लूं इक्वल टू कांस्टेंट का रेशो लूं, तो बच्चे रेशो सबका क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस यस सर। सर। तो यानी कि अगर ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम कर्व, यानी सेम कर्व को अगर आपका रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का रेशो इज इक्वल टू एक्स के कॉफिशिएंट का रेशो इज इक्वल टू कांस्टेंट का रेशो। सारा का सारा क्या होगा आपका? सेम होगा। ठीक है, सेम। सारा का सारा आपका क्या होगा? सेम होगा। चलिए, तो यानी अगर मैं बोलता हूं कि आपको इफ both roots of the equation, यानी एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 and x square plus 6x plus 10 equal to 0 are in common, then find the value of k, then find the value of k। तो देखिए जी, अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन है तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का रेशो, ऊपर x का कॉफिशिएंट 3 नीचे 6 इक्वल टू 5/10। तो क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू आपका डायरेक्टली क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 1/2 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।